आप तो धमकी दे रहे हो फोन के ऊपर मेरे को, आप जो करना कर लो। फिर उसने लास्ट में मेरे को वो धमकी दी है कि आपने जहां जाना है जाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये 17 जयकला का सीईओ, ये सीईओ के बस शब्द सीईओ के बना कर्नल सुनील कुमार, जो इस टाइम प्रेजेंट सीईओ है, उस टाइम भी था, आज भी है। उसने मेरे को शरेआम धमकी दी है। फौज के अंदर कहानी बनती है, वो कहानी बना के उसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। हम बोल रहे हैं कि मर्डर है। हमारे पर दबाव, ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, मेरे ऊपर नहीं, मदर फादर के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। आप अभी अगर रसद के साथ या फिर जो करना आप रहिए हम जो है आपको अगर समझते हो कि गलत हुआ है तो आपको अच्छे क्या आपको नहीं नहीं कह रहे साथ दे रहे हैं जो ना अखा के ना उधर का ना करो जिन्हें मर्जी करो। हमारे को धमकी दे रहे हो, धमकी दे रहा है। आप तो धमकी दे रहे हो फोन के ऊपर मेरे को, आप जो करना कर लो। आप तो धमकी दे रहे हो, आप जो करना कर लो। हम बात करने के लिए मौजूद हैं शहीद अमित सिंह चौधरी के परिवार वालों के पास हैं इस वक्त, और बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगभग 1-1.5 साल हो चुका है। परिवार आज भी इंसाफ की मांग की गुहार जो है लगातार लगा रहा है। क्या कुछ हुआ है उसके बाद, काफ़ी समय पहले हमने एक खबर की थी, लगभग 2-4 महीने हो चुके हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि कोर्ट इंक्वायरी चल रही थी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। उसके बाद जो है सिविल कोर्ट में भी ये केस जो है पहले बंद हो गया, उसके बाद रीओपन कराया। वो सारी घटना जो है वो भी बताएंगे, क्या कुछ घटना हुई थी। आज भी इंसाफ की मांग के लिए शहीद अमित सिंह चौधरी वेस्ट बंगाल में जो थे तैनात थे, बॉडी के रूम में किसी के साथ अटैच किए गए थे। उसके बाद आरोप लगे, और उसके बाद आरोपों के बाद उनके चाचा जी से भी बात हुई थी। वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने सुनी थी, नहीं सुनी है तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर एक बार देखिएगा कि क्या कुछ घटना हुई थी। आखिरी समय जो बात चाचा जी से की थी उन्होंने, और उसके बाद डेड बॉडी जो कि एक लॉज में मिलती है, अनकॉन्शियस तरीके से आरोप परिवार वाले जो हैं लगा रहे हैं कि ये जो है एक मर्डर हुआ है। कहाँ तक पहुंची है इंक्वायरी, क्या कुछ कहते हैं सिविल कोर्ट में क्या है, उसके बाद इंक्वायरी चल रही है, कहाँ तक पहुंची है, क्या मिलेगा इंसाफ शहीद अमित सिंह चौधरी को। जनता अपनी राय ज़रूर दे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को साझा ज़रूर करें। प्रदीप जी क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको जय हिंद। जय हिंद मोनू जी। क्या कहना चाहते हैं प्रदीप जी, जो आज लगभग 1.5 साल के, मुझे लगता है 1.5 साल से ज़्यादा ही हो रहा होगा, लगातार परिवार और आप भी परिवार से पहले दिन से नहीं, परिवार से पहले से ही साथ जुड़े हुए हैं। जब से ये आपको पता लगा है कि ये घटना ऐसे हुई है, और लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, आप हर किसी से मिलने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिले हैं, चाहे वो डिफेंस है चाहे मिनिस्ट्री है। क्या कुछ उसके बाद जो है इंक्वायरी हो रही, क्या कुछ जो है उसके बाद इंसाफ, बहुत सारी जनता जो है आज भी ये कमेंट करती है, पूछती है कि शहीद अमित सिंह चौधरी की जो इंक्वायरी है वो कहाँ पहुँची है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप भी पहले दिन से इस केस को लेकर जुड़े हैं, और शहीद अमित सिंह जी जहाँ भी हैं अमर रहें, और उनके इंसाफ के लिए हम ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जब से आज 1.5 साल हो चुका है, और हमने भी जहाँ जहाँ अप्रोच लगाई है उसका अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, और हमें पता है भाई इस केस को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा। हमें पहले दिन से पता था क्या क्या होता है, क्योंकि हम उसी चीज़ से निकल के बाहर आए हैं। उसमें क्या होता है हमें सब पता है, क्योंकि हमने भी उस डिपार्टमेंट में 20 साल दिए हैं। क्या क्या होता है उसमें हमें ज़्यादा ब्रेकिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमारा जो सारा ये केस जो चल रहा है, कोर्ट में केस चला गया, और पिछले दिनों हमारे अखनूर में हमारे रक्षा मंत्री जी
श्रीमान राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आए थे। जी। उनके पास भी आप पहले भी मिल चुके थे, पहले भी आपने फाइल जो है वो एक सबमिट करवाई थी उनके पास, आपने एक फाइल सबमिट करवाई, फिर से आप मिले उनसे? मैं बताऊँ आपको, हम पिछले साल भी मिले थे जी। 2023 में मिले। उन्होंने आश्वासन जरूर दिया था उस समय कि बिल्कुल इसमें जो है 24 फरवरी में 2024 में मिले थे वहाँ पर राजनाथ सिंह दिल्ली में मिले थे हम। और जब इस बार हम जब 14 जनवरी को मिले हम, जी। पूर्व सैनिक दिवस के रूप में वो यहाँ पर आए थे हमारे पास जम्मू कश्मीर में। जी। और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अगर सबसे ज़्यादा अगर पूर्व सैनिक हैं और सैनिक भी हैं तो हमारे अखनूर क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर सेना में लोग जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भारत माता की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर वो आए थे, तो उनके परिवार को लेकर हम रक्षा मंत्री जी से मिले थे। और जैसे हम उनके पास जो फाइल लेके गए तो उनको याद आ गया भी हम ये केस मेरे पास पहले भी आया है मेरे पास। तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया। उसी टाइम हमारे उनके साथ चल रहे थे हमारे CDS देश के जनरल अनिल चौहान जी, उनके साथ थे। उन्होंने उसी टाइम हमारा इंट्रोडक्शन करवाई, उनके साथ करवाई हमारी। उन्होंने बोला कि इस केस की इंक्वायरी हाई लेवल पे जाके करनी है और इन परिवार की मांग है जी ये इंक्वायरी जो है CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। वो उन्होंने उसी टाइम उनको निर्देश दिया था CDS अपने जनरल अनिल चौहान जी को। तो उन्होंने भी फाइल लेके वो सारे केस की स्टडी की उन्होंने। उसके बाद जो पिछले 2-3-4 दिन में आपको वो वाकई जो घर में हुआ है, क्योंकि उनके अमित जी के रिकॉर्ड जगलई में जो रिकॉर्ड जो श्रीनगर में है, वहाँ से भी लोग यहाँ घर में आए हैं, कुछ सेंटर से भी आए हैं, कुछ जुनूट से भी आए हैं। लेकिन विडम्बना वहाँ पर हो रही है, एक जुनूट का CO कमांडिंग ऑफिसर अपना एक रैप भेजता है घर में और माता पिता को जाके बोलता है मैं आपकी बात कराता हूँ आपके अपने कमांडिंग ऑफिसर से। और कमांडिंग ऑफिसर एक धमकी भरा संदेश दे रहा है माता पिता को, बुजुर्ग माता पिता हैं, कि आप जो करना है जहाँ मर्जी कर लो, मैं देख लूँगा। अरे आप क्या देख लोगे? यहाँ घर घर में सैनिक है। अगर उनका CO ही एक लापरवाही वाली बात करेगा, बोलेगा जो करना कर लो, तो इसमें लगता है कि उनकी भी मिली भगत है। अगर एक कमांडिंग ऑफिसर जिस ऑफिसर को अथराइज ही नहीं है वो बंदा, उसको बिना अथराइजेशन के वहाँ भेज रहा है, बाहर जाके उसकी यूनिट एडजुटेंट उसको निर्देश देता है कि आप कोई भी गाड़ी हायर करके यूनिट में आ जाओ। रास्ते में उसको किडनैपिंग होती है, उसकी मर्डर होता है, अगले दिन उसकी डेड बॉडी लॉज में मिलती है। सारा इनको किया, सब कुछ पता है इनको। और आज घर वालों को बोल रहे हैं आप जो करना कर लो, आप क्या सोचोगे छोड़ देंगे हम? ये CO साहब ने कहा। ये सारी बड़ी मैं आपको CO साहब को बताऊं, जो कमांडिंग ऑफिसर सतना जगलाई के, उनकी बडिंग बता रहा हूँ आपको। यार आपके भी पीछे माँ बाप होंगे, जिसका बच्चे भी होंगे, एक लौता बेटा जिसका चला जाए, उस माँ बाप के साथ क्या बीती होगी? आप पूछो कभी उसके घर में जाके, क्या उस पिता के साथ क्या बीत रही होगी? और आप बड़े प्यार से वहाँ से बोल दे रहे हो जो करना कर लो। हम छोड़ेंगे तो नहीं। इस चक्कर में घुस रहा होगा कि ये फौजी हैं, ORN से हैं, इनके पीछे कोई नहीं है। और यहाँ घर घर में सैनिक है और घर घर का एक एक व्यक्ति उनके घर के साथ जुड़ा हुआ है। क्या सोच रहे हैं इतनी आसानी से छोड़ देंगे? और ये केस जब तक हम जीत नहीं लेते तब तक इसका पीछा हम नहीं छोड़ने वाले। ये जो मर्जी कर लें, ये क्या सोच रहे हैं कि हम किसी को भेजेंगे, उनको डराएंगे धमकाएंगे? पैसे की यहाँ कोई कमी नहीं है। वो सोच रहा होगा कि मैं कर्नल हूँ, वो जिसके पास वो भी कर्नल हो, पैसे तुम करोड़ों क्या हम हर बार इकट्ठे कर देंगे यहाँ पर। अब पैसे जनता आपके साथ, हमारे पास जनता है, हमारे घर घर में सैनिक हमारे घर के साथ जुड़ा है। क्यों? आज अमित सिंह गया है, कल दूसरा ना कोई जाए। ये जो लड़ाई हम अमित सिंह जी के लिए नहीं लड़ रहे, जो हमारे यहाँ से 20 सैनिक सेना में अभी प्रेजेंट सर्विस कर रहे हैं, ये लड़ाई उनके लिए भी है। क्योंकि अनऑथराइज तरीके से आप सेना में उनको बड्डी बनाते हो, फिर उनकी डेड बॉडी ऐसे भेज देते हो, घर वालों को बता भी नहीं रहे, आज तक नहीं बता रहे कि हुआ क्या है उसके साथ। घर वाले तो बेचारे यही पूछ रहे हैं ना, अरे हमारा बेटा गया था सेना में, उसके साथ हुआ क्या है? आपको उसको ये बताने के बजाय बोल रहे हैं आपने जो जहाँ जाना वहाँ चले जाओ। मतलब इतनी घटियापन दिखाओगे हमें, और सेना का मनोबल डाउन कर रहे हो आप। और ये चीज़ हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी भारतीय सेना की जो बात आएगी, हम उनके साथ खड़े होंगे। और जब ऐसा कोई नकम्मा आदमी ऐसी बात करेगा, हम उसको बख्शने वाले नहीं हैं। तो जनाब मैं आपको एक बात और बता दूं कि कवरेज हमने की अमित सिंह चौधरी, जो शहीद अमित सिंह चौधरी हैं, उनके पिताजी और माताजी, हम उनसे कभी बात नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए
कि वो अपने बेटे के जाने के गम में लगातार उनकी जो सेहत है वो बिगड़ती जा रही है। वो इस गम में है कि उनका इकलौता बेटा जो है इस दुनिया में नहीं रहा, और आज तक वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। चाचा जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ आपको कि आप लंबे प्रयास से इंसाफ की मांग कर रहे हैं और लगातार आप निकले हुए हैं इस केस को लेके कि शहीद अमित सिंह चौधरी को इंसाफ मिले, ताकि जो आने वाली ऐसी घटनाएं जो और बच्चे हैं फौज में वो ना हो सके। क्या कहना चाहते हैं चाचा जी आप इस बारे में? पहले तो सर नमस्कार आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफ़ी दिन से हमारे पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हो, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया सर। अभी हम जैसे अभी पहले भाई ने बात की है कि हम डिफेंस मिनिस्टर से मिले हैं। जो पहले हम मिले थे 8 फरवरी 2024 को, उसके बाद फिर हम मिले 14 जनवरी 2025 को अखनूर में। वो जो भी बात हुई है, CDS साहब आए थे, इधर कमांड कमांडर थे हमारे, नॉर्थन कमांड कमांडर थे, वो भी सारे ऑफिसर साथ थे, यहाँ तक कि हमारे गवर्नर साहब भी साथ खड़े थे। तो उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर उमर फारूक वो भी हमारे पास में खड़े थे, उमर अब्दुल्ला साहब वो भी हमारे साथ खड़े थे। जब हमने उनको बातचीत की है अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब से, वो फाइल देखी है उन्होंने सीधी बात बोली कि ये मर्डर केस है, और मर्डर केस के ऊपर CDS साहब को बताया उन्होंने कि ये मर्डर केस है, इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई। इन्होंने CBI इंक्वायरी मांगी थी। उस विषय में सर अभी वो बौखलाहट घबराया हुआ है CEO 17 जैकलाई का। उसने हमारे पहले तो रिकॉर्ड के बंदे हमारे घर में आए हैं डॉक्यूमेंट लेके, ये होगा वो होगा, ऐसे साइन कर दो, ऐसे सबको बताने की डीपली में बात नहीं है, सब जो आर्मी पर्सन को सबको पता है। उसके बाद सर ये वाकया हुआ हमारा 10 तारीख का, इसी महीने का, मार्च महीने 10 तारीख का। 12 तारीख को फिर एक बंदा हमारे घर में आता है, वो 2 मोबाइल लेके आता है। मोबाइल एक सैमसंग का मोबाइल है और एक छोटा मोबाइल है, और उसके बाद 3 डॉक्यूमेंट उसके पास हैं अमित के। एक पर्सनल फाइल है उसके पास, और एक जो अपने सर्टिफिकेट उसके होते हैं 10वीं के 12वीं के, वो है एक उसकी मेडिकल की फाइल जिसकी हमारे कोई ज़रूरत नहीं है, एक मेडिकल की फाइल है। और तीसरा उसका जो उसने हमारे को दिया एक डेथ सर्टिफिकेट, और एक दिया उसने लिया नहीं, हमने में दिखाया हमारे को एक डेथ सर्टिफिकेट में क्या काज लिखा है कि डेथ जो है कैसे हुई, कुछ दिखा था उसमें? इसका कारण तो लिखा ही जी सर, डेथ लिखा उन्होंने, डेट ऑफ डेथ 16/9/2023। अच्छा। डेट ऑफ डेथ कालचिनी अलीपुर द्वार हाशीमारा एयरपोर्ट हॉस्पिटल, सॉरी लिखा है पहले एयरपोर्ट प्लेस ऑफ डेथ लिखा है एयरपोर्ट हॉस्पिटल हाशीमारा कालचिनी अलीपुर द्वार, ये चीज लिखी है उसके अंदर। मतलब 16 तारीख की डेथ हुई है। मेरे से बात हुई है 14 तारीख को, 14 तारीख को बात हुई है। 14 तारीख को उसको किडनैप करके उसका मर्डर कर दिया, एक लॉज के अंदर डेड बॉडी मिलती है। 15 तारीख को पुलिस के डॉक्यूमेंट मेरे पास है, यहाँ तक के वीडियो के सैन के, वहाँ का जो वीडियो ब्लॉक है उसके सैन मेरे पास है, प्रधान के सैन पे 7-8 बंदों के मेरे पास सैन है, वो पूरे के पूरे मेरे पास एक पड़े हैं। उसके अंदर लिख रहे हैं 15 तारीख को डेथ। न्यूज़पेपर भी एक छपा था, उसके क्या डेट थी छपने की? वो सर 14 तारीख को, 14 को न्यूज़पेपर छपा हुआ है। 12 बजे के पहले हम मेरे को मिल गया है, और वो न्यूज़पेपर जो 14 तारीख का है, 14/2023 का। और 15 को पुलिस ने बताया हमारे को। उसके बाद 16 को आर्मी बोल रही है, जो वहाँ की कोर्ट इंक्वायरी हुई है, जो कोर्ट इंक्वायरी सबमिट हुई है उसके अंदर भी 16 तारीख की डेथ है। उसके बाद सर वो 3 डॉक्यूमेंट जो दिए, एक डेथ सर्टिफिकेट दिखाया हमारे को, एक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक फॉरेनर्स रिपोर्ट। तीनों के अंदर जो तीनों दिखाई हमारे को फोटो स्टेट है, रीजनल कॉपी हमारे को नहीं दे रहे। हमने बोला उनको रीजनल पॉइंट दिए थे 10 तारीख को, हमने ये चीज़ हमारे को चाहिए। जो उसका असली मोबाइल है, मैं मोबाइल नंबर नहीं उसका बोलना चाहता, वो मैंने जो रैप पाया था उसको ही मैंने बोला कि इस नंबर पे आप भी उसके साथ बात करते थे। वो जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल पुलिस के पास है, वो मोबाइल हमारे पास नहीं दिया गया। जो मोबाइल हमारे को दिया गया उसका डाटा पूरा बाश आउट कर रखा है। उसने मोबाइल के साथ किसी अपने फ़ोन से बात की जुंट के अंदर, जुंट ने क्लियर कट बोला कि उसका डाटा हमने कंप्यूटर में उतार लिया पूरा। और जब 1.5 साल के बाद मोबाइल देखो चल रहा था,
जैसे हमारे को दिया, हमने उसके ऊपर जो उसकी बड़ी सिस्टर है मेरी भतीजी, उसने कॉल किया, उसको नंबर याद था उस सिम का, उसने कॉल किया और वो देखा तो मोबाइल चल रहा था। वो जो फ़ोन अमित के पास था जो लॉज में मिला, क्या वो नंबर था उस फ़ोन में कि दूसरा नंबर? नहीं, दूसरा नंबर था जी। वो जियो का नंबर था, 600 कुछ नंबर है, मेरे को याद नहीं है कि मेरे पास भी वो नंबर नहीं था उस दिन। अगर वो नंबर होता मैं शायद उसी के ऊपर कॉल करता। मेरे पास भी जो ज़्यादा यूज करता था एक ही नंबर था। तो वो अभी मोबाइल है पुलिस के पास, वो आईफोन है एप्पल का, वो पुलिस के पास है। लेकिन हमने बोला था उसको लेने के लिए, वो 17 जैकला के सीईओ ने हमारे को नहीं भेजा, ये 2 मोबाइल भेज दिए, इसका डाटा बिल्कुल बाश आउट कर रखा है, ये कबूल किया उस बंदे ने भी, जो हमारे पास है, उसका हम नाम नहीं लेना चाहते। वो पूरा उसने डाटा बाश आउट करके हमारे को मोबाइल दे दिया। उसके बाद सर सीईओ ने मेरे से उसने अपने मोबाइल से बात की है। ये किसने? 18 महीने के बाद 17 जैकला के सीईओ ने बात की है आपसे? हाँ, अच्छा। उसने बंदे ने कराई, जो आया था, रैप आया था, ठीक। वो सब लोग जो आए थे उन्होंने बात कराई। और बात कराने के बाद सीईओ ने मेरे को धमकी दी है जी। क्या बोलते हैं? उसको मैंने पॉइंट दिए कि तूने ये काम किया, तूने मैं हमारी मदद की, 1 पैसे की मदद की नहीं की, तूने कोटमगारी में था? बोला हाँ था। तो मैं बोला आपने क्या बोला उधर कि सुसाइड हुआ है? तो सुसाइड हुआ, सुसाइड के हमारे को प्रूफ दो ना, सुसाइड हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। फिर उसने लास्ट में मेरे को वो धमकी दी है कि आपने जहां जाना है जाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये 17 जैकला का सीईओ के बना कर्नल सुनील कुमार, जो इस टाइम प्रेजेंट सीईओ है, उस टाइम भी था, आज भी है। उसने मेरे को शरेआम धमकी दी है कि आपने जहां जाना है वो जाओ। फिर उसके बाद फादर साहब से बात, उनका बीपी हाई हो गया और मैं फिर शाम को उसको हॉस्पिटल लेके गया। ये बातें हुई है, 2-3 हमारे पर दबाव डाला जा रहा है कि साइन करो। ये किस चीज़ के कागजों पे साइन करवाना चाहते हैं? पैसे के लिए। अच्छा, कि वो जो फंड्स रहते हैं, फंड रहते हैं, इसका फंड रहता है, या पेंशन के डॉक्यूमेंट है। जब मैंने उनको क्वेश्चन किए कि सुसाइड के ऊपर ये होता है वो होता है, तो उनको कोई जवाब नहीं आया। जो भी मैंने उनको क्वेश्चन किए, उसको एक बंदे को भी उसका जवाब नहीं आया कि जिसका ये हल है। कुछ नहीं सर उन्होंने किया हमारे पर। अब सीईओ घबराया हुआ है कि हमारा ऑलरेडी केस जो है वो डिफेंस मिनिस्टर CDS के पास है, लेकिन उसके ऊपर उसने जवाब देना है। तो उनके अंदर बुखलाहट पैदा हो रखी है, अभी ये क्या हो गया। तो यही कार्रवाई कर रहे हैं अभी, और हमारे को कुछ नहीं बता रहे। हमने बोला कोर्ट इंक्वायरी हमारा हक बनता है, डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल हमारे को चाहिए, उसका हक बनता है, नहीं दे रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ओरिजिनल चाहिए, हमारा बेटा गया हो हमारे को दो, नहीं दे रहे। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आई है वो भी हमारे को नहीं दे रहे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर छोटी सी कमी मैं बताना नहीं चाहता, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। उसमें छोटी सी कमी है एक, वो मैं कोर्ट में पेश करेंगे हम। फिर उसके बाद सर इन्होंने कोर्ट पूरा उधर भेज दिया। कोर्ट इंक्वायरी पूरी अभी क्लोज करके रखे। 2 कोर्ट इंक्वायरी हैं या 3 हुई है हमारे को पता नहीं। उसके अंदर 42 बंदे उसके अंदर उसके सपोर्टर थे, क्या बोलते, कोर्ट इंक्वायरी के अंदर, जिन्होंने अपने अपने बयान दिए हैं। तो वो जो 42 बंदे हैं, अगर सुसाइड किया इसका मतलब इनको पता था। 42 बंदों को उसने सुसाइड करने क्यों नहीं रोका उन्होंने? वो 42 बंदे साथ में थे कोर्ट इंक्वायरी में बैठे, जो बयान भेजी हुई है उनकी। फौज के अंदर कहानी बनती है, वो कहानी बना के उसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। हम बोल रहे हैं कि मर्डर है, हमारे पास प्रूफ है उस चीज़ के। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, हमारे पर दबाव, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है। मेरे ऊपर नहीं, मदर फादर के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। वो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर पता नहीं चलता उनको दिन है कि रात है, खाना पीना सब कुछ ऐसे ही है। और अभी तक हमारे को जो कोर्ट इंक्वायरी हमें बहुत ही ज़्यादा, उन कोर्ट सभी आर्मी जो खराब नहीं है, कुछ चंद एक ऑफिसर हैं, जैसे कर्नल संतोष रावत जिसने ये काम कराया, मर्डर कराया, उसके बाद सुनील, उसके बाद जो कोर्ट इंक्वायरी में बैठे हुए थे ब्रिगेडियर साहब जो भी है, उन्होंने अपनी कहानी बना के कर दी। लोग शामिल हुए। हाँ, ये गरदार लोग हैं, इनको मैं बोलना चाहता हूँ, ये गरदार लोग हैं। हम भी आर्मी के अंदर थे, हमने भी सब कुछ किया। उसकी डेड बॉडी ऐसे भेजी जैसे पॉलिथीन बांधे, घास बांधे, पहले मैं कई बार बोल चुका हूँ, ऐसे घर में भी थे। वो सब कुछ सर हमारे पास है, हर चीज़ हमारे पास है। एविडेंस आपने हमारे साथ साझा किए हैं, कल को वो कोर्ट में रखेंगे आप? बिल्कुल सर, रखेंगे हम कोर्ट के अंदर, हमारे पास है। हम उसकी जो भी कुछ भी है वो सब कुछ सर हम रखेंगे। अभी जो केस है वो वेस्ट बंगाल में चल रहा है? अभी सर वेस्ट बंगाल में उन्होंने क्लोज कर दिया था केस, हमने रीओपन कराया है। अभी दोबारा उसकी उन्होंने इंक्वायरी मांगी है। वो इंक्वायरी जैसे कंप्लीट होती है उसके बाद फिर हम हियरिंग के ऊपर जाएंगे। तो अगर यहाँ भी आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आप उसके बाद
आगे क्या प्रोसीड करेंगे, क्या उसके बाद प्रोसेस करेंगे? आगे सर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी लोअर कोर्ट में है जी। जैसे होगा नेक्स्ट हम जाएंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर। हाँ वो तो सर जाएंगे, वो तो इंसाफ तो लेना ही लेना सर, चाहे कुछ भी हो जाए इंसाफ लेना हमने, चाहे कुछ भी हो जाए इंसाफ लेना हमने। इनको एक बार दिखाना है कि मर्डर हुआ है और इसका ये नतीजा होता है किसी को मारने का। एक आपने घर पूरा उजाड़ दिया, आपने देखा है, उस घर में पैसे की जरूरत है, क्या करेंगे वो? उसका फादर जी कम से कम भी 50-55 हज़ार पेंशन ले रहा है, जी दोनों रह गए हैं घर में, जी जी 2 फुलके के मुमताज हूँ, 2 फुलके खाने उसके भी जिंदगी जी रहे हैं, खाए नहीं खाए तो कोई बात नहीं। जी तो बेटियां तीनों की शादी हो गई, तीनों हस्बैंड उसके जो उसके जवाई हैं हमारे वो सर्विस कर रहे हैं, हमारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा लेंगे हम, जो उसका बेनिफिट बनता है लेंगे, पहले क्लियर करेंगे हुआ क्या है, जी उसके बाद उस कार्य पे इस कार्य पे हमने बोला, जो पार्टी आई है हमने बोला इस कार्य को साइड करो, पहले बताओ हुआ क्या है, हम उस चीज़ को मानेंगे जो सच बताएगा। जी अगर हमारे को मंजूर होगा वो चीज़ हम मानने के लिए तैयार है। जी जी सर। तो जनाब ये भी आप सुन लीजिए कि परिवार वाले आज भी इंसाफ की मांग, और ये एक जिद समझ लीजिए परिवार की, या वो इंसाफ की मांग इतनी जटिल है कि वो लेके रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता, तब तक परिवार वालों का कहना है कि हम प्रयास करते रहेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट की बात की, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट आ गया, वहाँ तक भी ये आवाज़ आएगी, इनके परिवार वालों का कहना है। और साफ साफ ये कहते हैं, और पहले दिन से ही इनका कहना है, और इन्होंने काफ़ी सबूत भी इकट्ठे किए हैं। कोर्ट इंक्वायरी 2 बार बैठी है जो आर्मी की थी, पर इंसाफ नहीं हो पाया। ये परिवार वालों के आरोप जो हैं लगातार बताए जा रहे हैं, पर इंसाफ की मांग आज भी लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, और पुलिस प्रशासन वहां का जो है जिम्मेदारी से इसमें देखे कि क्या कुछ घटना हुई है, क्योंकि ये घटना जो है ये एक लॉज में हुई है, और लॉज जो है पुलिस स्टेशन के अंदर जो क्षेत्र आता है वो उसके जहाँ के जो SHO हैं वहाँ के, वो इस पर इनिशिएट लेंगे ये किस तरह से ये जो घटना, ये आरोप जो परिवार वाले लगा रहे हैं ये कितने सत्य हैं, क्योंकि कई एविडेंस इन्होंने रखे, और कुछ जो बात हुई है कोशिश करेंगे कि वो बात जो CO साहब की जो हुई है उसकी कुछ रिकॉर्डिंग है, वो भी आपके साथ साझा कर रहे हैं, वो आपने सुनी भी है कि किस प्रकार से क्या है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो सुनिएगा कि किस तरह से बात जो है, परिवार तो दुख में है, और CO किस तरह से बात करता है इनके परिवार के साथ, और बार बार प्रेशर किया जा रहा है एक ही बात को लेके कि आप साइन करिए, आप जो है इनकी पेंशन के कागजात बनाइए, चाहे और फंड्स जो भी बनते हैं उनके कागजात बनाइए। तो जनाब आज भी परिवार और माता पिता जो हैं मैं नहीं दिखा पाया, फिर एक बार मिलने जाऊंगा उनसे, उनकी बात अगर रख पाऊँ उनसे बात, वो चाहेंगे अगर हो पाई तो ज़रूर रखेंगे आगे, किस तरह से वो आज जी रहे हैं, इकलौता बेटा था, क्या कुछ घटना हुई है, एक दिन सच सामने आता ही है, कहा ही जाता है कि सच सामने आता है। शहीद अमित सिंह चौधरी जो हैं इस दुनिया में नहीं रहे, पिछले 1.5 साल से उनका परिवार जो है इंसाफ की मांग कर रहा है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक इंसाफ मिलेगा नहीं, ये परिवार वालों का कहना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की ही ना क्यों बात हो, ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ये परिवार वाले तब तक इंसाफ की मांग करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता है, ये परिवार वालों को कहना है। वीडियो को साझा करिएगा, जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।